नमस्कार। आज हम एक फिल्म रिव्यू पर बात करने वाले हैं। फिल्म है कन्नप्पा। जी, काफ़ी चर्चित फ़िल्म है ये। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म है और हम इस रिव्यू के जरिए समझेंगे कि इसमें क्या खास है और शायद क्या कमियां हो सकती हैं। ठीक है। तो कहानी, जैसा कि पता है, योद्धा कन्नप्पा की है। भगवान शिव के प्रति उनकी जो अटूट भक्ति है, उसी की ये पौराणिक कथा है। हाँ, जानी-मानी कहानी है। रिव्यू ये कहता है कि फिल्म इसे आज के जमाने के हिसाब से, मतलब भव्य दृश्यों और एक्शन के साथ पेश करती है। अच्छा, मतलब मॉडर्न टेक है एक तरह से। हाँ, रिव्यू में जो पहली चीज जिस पर बहुत जोर है वो है विजुअल्स। सिनेमैटोग्राफी, लैंडस्केप्स, सेट डिजाइन, हुँ, युद्ध के दृश्य, इनकी बहुत तारीफ है। और आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ बहुत रिच बताया गया है। ओके। एक लाइन है रिव्यू में, हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये सिर्फ देखने में अच्छा लगने वाली बात नहीं है। जब कहते हैं पेंटिंग जैसा, तो शायद मतलब ये है कि विजुअल्स कहानी की गहराई को, हम्म, उसकी भक्ति वाली फ़ील को और बढ़ाते हैं। सही बात है। दर्शक को सिर्फ उस ज़माने में नहीं, बल्कि उस इमोशनल माहौल में खींच लेते हैं। अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं एक्टिंग पर। विष्णु मांचू जो मुख्य भूमिका में है कनप्पा के रोल में, हाँ। रिव्यू ने कहता है शक्तिशाली, कच्चा, तीव्र और जुनून से भरा। उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब प्रमाणिक लगे हैं। ये कच्चा और तीव्र शब्द दिलचस्प है। हाँ, मतलब शायद ये सिर्फ एक हीरो वाली बात नहीं, बल्कि वो जो गहरी भक्ति होती है ना, जो थोड़ी अनकंट्रोल्ड सी लगे, उसे पकड़ने की कोशिश है। ओके, समझे। इस तरह के किरदारों में ये बैलेंस जरूरी होता है। जुनून दिखे, सिर्फ वीरता नहीं। और सहायक कलाकारों का भी जिक्र है। प्रभास, अक्षय कुमार, मोहनलाल, काफी बड़े नाम हैं। जी। अच्छा, काजल अग्रवाल, नयनतारा भी। कहा गया है कि ये सब कहानी में और परतें जोड़ते हैं। हाँ, और ये जरूरी भी है। एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट मुख्य कहानी को और वजन देती है, उसे विश्वसनीय बनाती है। बिल्कुल। अब फिल्म की इमोशनल कोर की बात करें, आस्था, बलिदान, मुक्ति। रिव्यू कहता है ये कहानी की जान है। ये तो पौराणिक कथाओं का आधार ही होते हैं। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि रिव्यू ये भी नोट करता है कि इन गंभीर विषयों को ह्यूमर और हल्के-फुल्के पलों से बैलेंस किया गया है। अच्छा, तो फिल्म बहुत भारी नहीं लगती है। ये अच्छी बात है। देखिए, भक्ति या आस्था वाले विषय कई हम्म, बार बहुत उपदेशात्मक हो जाते हैं। सही। अगर ह्यूमर का सही बैलेंस है, तो कहानी ज्यादा मानवीय लगती है, ज्यादा रिलेटेबल, बोझिल नहीं बनती। हाँ, वही। हालांकि रिव्यू के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। कुछ कमियां भी बताई गई हैं। अच्छा, क्या है वो? एक तो है फिल्म की पेसिंग, मतलब गति, हाँ। खासकर बीच के हिस्सों में। हम्म। ऐसा लगता है कि जब कहानी थोड़ी पॉलिटिकल साजिशों पर जाती है तो रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये अक्सर होता है बड़ी एपिक फिल्मों में। कहानी के कई पहलू होते हैं। हाँ, पर क्या रिव्यू ये बताता है कि ये पॉलिटिकल हिस्से कहानी के मेन भक्ति वाले ट्रैक से जुड़े हुए लगते हैं या एकदम अलग? सीधे तौर पर तो नहीं कहा, बस गति धीमी होने का जिक्र है। अगर वो भक्ति वाले इमोशनल फ्लो को रोकते हैं तो दर्शक का जुड़ाव थोड़ा टूट सकता है। सही बात है। पेसिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात है डायलॉग्स। वैसे तो दमदार बताए गए हैं, हम्म। पर कहीं-कहीं खासकर जहां नैतिक या फिलोसॉफिकल बातें हैं, वो थोड़े भारी या उपदेशात्मक लग सकते हैं। बहुत बड़ी कमी नहीं बताई, पर एक नोट है इस पर। देखिए, डायलॉग्स का भारीपन तब महसूस होता है जब वो कैरेक्टर की बजाय राइटर की आवाज लगने लगे। हाँ, मतलब जब वो कहानी बढ़ाने के बजाय सीधे संदेश देने लगे। एपिक फिल्मों में दर्शन होता है, पर उसे कहानी में बुनना पड़ता है, ऊपर से थोपना नहीं। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो रिव्यू कनप्पा को एक विजुअली शानदार फिल्म बताता है। जी। दमदार एक्टिंग है, दिल को छूने वाली कहानी है जो एक जानी-मानी कथा का सम्मान करती है। हम्म। कुछ छोटी-मोटी कमियों के बावजूद इसे इतिहास और माइथोलॉजी पसंद करने वालों के लिए जरूर देखने लायक बताया गया है। रेटिंग दी है 3.5 स्टार्स। 3.5 स्टार, ठीक है। मतलब अच्छी कोशिश है। हाँ, तो इस रिव्यू से जो मुख्य बातें निकली, विजुअल्स टॉप क्लास, एक्टिंग दमदार, खासकर विष्णु मांचू की कनप्पा के रूप में वो भक्ति वाली इंटेंसिटी, इमोशनल कोर मजबूत, जी। लेकिन पेसिंग में, खासकर बीच में थोड़ी दिक्कत है और डायलॉग्स कहीं-कहीं भारी हो सकते हैं। हम्म। ये है सार। ये सब सुनकर एक बात और जहन में आती है। बताइए। जब आज का सिनेमा अपनी टेक्नोलॉजी और भव्यता के साथ इन प्राचीन कहानियों को दोबारा सुनाता है, हाँ, तो क्या वो सिर्फ कहानी को प्रस्तुत कर रहा है
या किसी तरह से उसे और उसके संदेश को बदल भी है? मतलब हमारी समझ पर क्या असर पड़ता है इन नए प्रस्तुतिकरणों का? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि ये रीटेलिंग हमारी समझ को कैसे शेप करती है।